किडनी अबा ब्रुकक यह हेउची मनिष शरीरर अन्य एक मुख्य अंग जहा आम शरीर रे फिल्टर परी काम करिथाय। आम शरीर रे थिबा वर्ज्य वस्तु गुडी को छाणी सफा रखिथाय ब्रुकक। या छड़ा डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रण रे रखिथाय। शरीर रे पानीर संतुलन रखिबारे मध्य सहाय्य करिथाय किडनी। एथिसह सोडियम पोटासियम फॉस्फोरस रो मात्रा मध्य संतुलन करिथाय ब्रुकक। रक्त कणिका गठन पाई आवश्यक होतबा एरिथ्रोपोएटिन तैयारी करिथाय। हाथ को मजबूत करिबा पाई विटामिन डी मध्य तैयारी करिबारे सहायक हुए। किडनी समस्या एमिति रोग जहा 80% खराब न होबा जाए जना पड़े नाही। एथिपाई किडनी रोगर लक्षण प्राथमिक स्तर रे जना पड़ी न थाए। तेबे जणे सुस्थ व्यक्ति पाखरे कौन सबु लक्षण देखादेले से डाक्तरंक परामर्श ग्रहण करिवे। आसंतु प्रथमे यार किछि लक्षण उपरे नजर पकाइबा। किडनी रोगर लक्षण गोड़ हाथ और मुह फुली जाए, शरीर रे रक्त कमी जाए, दुर्बल लागि थाए, शरीर कुंडाई हुए, बांती लागि थाए, भोक हुए नाही, अधिक निद लागि थाए। उच्च रक्तचाप थिले एई रोग हबार संभावना रहिछि। अत्यधिक मानसिक चाप और डायबिटीज थिले मध्य किडनी रोगर आशंका बढ़ी जाए। आम शरीर रे मुख्यतः दुईटी किडनी रहिछि। जदि दुईटी किडनी खराब हो जाए तबे व्यक्ति जनक बंचिबा संभवपर हुए नाही। दुईटी मध्यरु गोटिए खराब हेले अन्यटिरे मध्य शरीर काम करिथाए। आजिकाली किडनी प्रतिरोपण हेउछि जाकी सफलता पूर्वक होई पारुछि। एमिति अनेक उदाहरण सृष्टि करि सारिछंती डाक्तर। हेले कथा उठुछि किडनी समस्या होइताए काहेकि, कोन कले किडनी रे भलो जत्न नै हबो एवं समय थाउ थाउ किडनी रोगर उपचार मध्य करि हबो। अमृतवेद औषध माध्यम रे किपरि किडनी को सुस्थ रखि परिबा जानिबा आजिर आलोचना रे। किडनी रोग केमिति आमे आयुर्वेद द्वारा भलो करिबा। तेणु आजिर आलोचना रे आम संगे अछंती अमृतवेदार डॉक्टर प्रज्ञा मैडम। नमस्कार मैडम, फिर से वेलकम आपको। और आज हम जानेंगे कैसे किडनी और उससे रिलेटेड जो समस्या है उसको हम आयुर्वेदा के माध्यम से दूर करेंगे। किडनी कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, हमारे बॉडी के लिए? देखिए, किडनी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है शरीर में क्योंकि वो वही काम करता है कि जितना शरीर में नहीं चाहिए उसे बाहर निकालने का काम किडनी करता है। अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो आपका शरीर क्लीन कभी रह नहीं सकता। शरीर क्लीन नहीं होगा तो बीमारियां तो आराम से आती रहेंगी। बिल्कुल। सो किडनी में एक्चुअली नॉट ओनली किडनी के साथ एक पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है जो पूरी तरह से अपना काम करेगा। जैसे किडनी में एक बार जैसे फिल्टर होने के लिए ब्लड आ गया, जनरली क्या होता है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो लीवर अपना काम करके, जैसा हमने जाना पहले कि जितना प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सारे लीवर लेकर ब्लड में दे देता है और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो सारी चली जाती है यूरिनरी सिस्टम में। उसका काम होता है वो सारी यूरिनरी सिस्टम से क्लीन करते करते ब्लैडर में, यानी दो कैसे होता है, दो किडनी है हम सब जानते हैं। जैसे लोगों को ये भी पता है कि एक नहीं होगी तब भी चलेगा, काम हो जाता है। भगवान ने जानबूझ के दो दिए हैं ताकि एक अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम रहा तो दूसरे में हम जी सकते हैं। तो दोनों का काम क्लीनिंग करना है। दोनों को कनेक्टेड एक यूरेटर होता है जो नीचे जाकर ब्लैडर में जमा करेगा। यानी जितना यूरिन वहाँ से फिल्टर होगा वो यूरेटर के माध्यम से उस पाइप से नीचे आकर ब्लैडर में जमा हो जाएगा। जब ब्लैडर फुल हो जाता है लोगों को फील होगा कि मुझे यूरिन करने जाना है और उसे निकाल देना है। सो जनरली ये पूरा बेसिक दिखने में, समझने में बहुत आसान, बहुत छोटा सा काम लगता है, बट ये इतना नाजुक ऑर्गन है। जैसे किसी और ऑर्गन को अगर कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहला असर किडनी पर होता है। अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या हो, यानी मान लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है, आपकी आमाशय की प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर है या कुछ भी, उसका सीधा प्रेशर आपका आ जाता है किडनी पर। किडनी पर प्रेशर आने का मतलब हो गया कि फिल्ट्रेशन बराबर नहीं होगा। अगर फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होता है तो जितनी चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए वो हम शरीर में रखेंगे, यानी किडनी में भी स्वेलिंग होगा, यूरेटर में भी स्वेलिंग होगा, आगे चलकर यूरिनरी इन्फेक्शन होगा। देखिए, कोई भी खराब चीज़ है आप एक जगह पे अपने शरीर में रखेंगे,
जो ऑलरेडी इफेक्टेड हमको नहीं चाहिए, और आप वो संभाल कर रखेंगे अपने शरीर में तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा। सो कई बार आपको पता चलता है, जैसे लोगों को तकलीफ होती है कि उनको जब वो पेशाब करने जाते हैं तो यूरिनेशन रुक रुक के आती है। हाँ, करेक्ट। या कभी लगता है कि पूरी तरह से हुआ ही नहीं है, बार बार जाना पड़ता है, और कई बार तो जाने के बाद थोड़ी जलन भी होती है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, हम कोई चीज़ें होती है, जैसे आयुर्वेद ने कहा है कि कुछ इन्हें वेग बोला जाता है। अच्छा, वेग। जैसे छींकना, अच्छा, जैसे कुछ चीज़ें गैस पास करना, ये इनको ना वेग कहा जाता है, इनको रोकना नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, इन्हें हमें रोकना नहीं है। इवन उल्टी भी अगर रोकी जाए तो उसका नुकसान बहुत बुरा होता है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सही समय पर निकालना ज़रूरी होता है, वरना उसकी रिवर्स एक्शन आपके शरीर में पता चलेगी। सो किडनी का यही समस्या है। अगर आपको राइट टाइम पे जब भी फील हो, आपको यूरिन के लिए जाना चाहिए, यूरिनेशन करके उसको क्लियर करना चाहिए। जब आप उसे नहीं करोगे, जब वो जमा रहेगा शरीर में, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, जिसका इन्फेक्शन नॉट ओनली किडनी बल्कि पूरे यूरिनरी सिस्टम को होने लग जाता है। कई बार यूरिन वाली जगह पे जलन होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। ये हर चीज़ का काम किडनी के फंक्शन से ही डिपेंड करेगा। अगर किडनी सही चल रही है तो इंसान सही चल रहा है। आप देखोगे इतनी मात्रा में बढ़ी हुई है संख्या डायलिसिस की, कई हॉस्पिटल्स में फ्री में दे रहे हैं। लोग वहाँ पे किस तरह से नंबर लगा रहे हैं ना, ये अभी तक लोग जानते नहीं हैं। लेकिन इसका रेमेडी हम आयुर्वेदा में पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, और आयुर्वेदा में तो इतनी बढ़िया हर्ब्स बनाई है जो आपको फिल्ट्रेशन में ही नहीं बल्कि पूरे किडनी को क्लीन करने का काम वो कर लेंगी। जो किडनी स्टोन हो जाता है उससे भी हम बच सकते हैं। बिल्कुल, किडनी स्टोन भी आजकल इतनी कॉमन चीज हो गई है क्योंकि पानी कम पिया जा रहा है, यूरिनेशन टाइम पे नहीं है। तो जैसे खान पान में मैंने आपको बताया, कई बार मैं लोगों को बताती हूँ कि आपके खाने के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। सही अगर पदार्थ शरीर में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। अब जो खाया है उसमें कई बार है ना, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ गई, आखिर क्या है, क्लीनिंग सिस्टम तो किडनी को ही करना है। आप उसमें या तो बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उसका केमिकल दे दे, या आप शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा के उसको दे दे। आप जो भी दे देंगे, किडनी को ही क्लीन करना है, यानी वो सारे बुरे इफेक्ट किडनी में हो जाते हैं। तो अगर ये यूरिक एसिड की मात्रा या सॉल्ट, जैसे आजकल लोग आप देखते हैं, आपको पता नहीं होगा, सॉल्ट खाना बहुत हेल्दी नहीं है, सबको पता है। सोडियम सबके लिए अच्छा नहीं है। आजकल लोग रॉक सॉल्ट यूज करने लग गए, हिमालयन पिंक सॉल्ट करते हैं। सो दैट्स गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली। बट सॉल्ट ना आप खाने में डालते हो, उससे ज्यादा डेंजरस होता है जो आप बने बनाए खाने के ऊपर से डालते हैं। वो आपको ज्यादा तकलीफ देता है जितना कुकिंग में नहीं देता। निहाती भाव ये कहूँ चाहिए, आम जेनराली ओडिशा रे हमर अभ्यास कि आम 4-5टा बाजिला मैंने अल्चर सिंगड़ा दबेकी खाओ, ता सहित भाई टिके कला लुण उपर टे पकई दियो बोले ऑलरेडी से लुण अच्छे ता ऊपर पुणी छिंची खाओ, यहाँ बंद करने को पड़ो, कारण लुणटा आम शरीर पे बहुत क्षतिकारक आउ किडनी कि बेसी बेसी डेंजरस। तेणु प्रथम किडनी को केमिति आम भल रखिपर से आम लाइफस्टाइल बहुत गुड़े चेंजेस आने को पड़ो। बिल्कुल, आपको आपके खाने पीने में भी ध्यान देना है। तो जैसे मैंने बताया, यूरिक एसिड, सॉल्ट या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर प्रॉपरली राइट टाइम पे बाहर नहीं जाएंगी तो वो जमा रहेगी, जिसके स्टोन बनने लग जाते हैं। अब ये स्टोन अगर किडनी में है तो उतना दर्द नहीं देती। अच्छा। लेकिन अगर वो उस रास्ते में है तो बहुत सीवियर पेन होता है, जिससे लोगों को तुरंत पता चलता है मुझे किडनी स्टोन है, बट अगर किडनी में है तो पता नहीं चलेगा। अच्छा। वो आपको सिम्टम्स क्या है, मतलब क्या लगेगा हमको अगर किडनी में स्टोन है तो? देखिए, पेन होता है, डेफिनेटली पेन होता है। किडनी शरीर के थोड़े पीछे की साइड में होती है, तो दर्द पीछे की तरफ होता है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, अगर यूरिनेशन में भी थोड़ा सा पेन लग रहा है तो आपको तुरंत चेक करवाना चाहिए। यहाँ मन रखु, जदि आपको यूरिन रे प्रॉब्लम होची, बाथरूम करियर प्रॉब्लम होची, बा आपन को रही रही कि आसुची परिश्रा, ताहले आपण नेग्लेक्ट करंतुनी, भावंतुनी मजे कम पानी पीची सेति पे हिची। प्लीज टेस्ट करांतु, निजे निजे सेल्फ ट्रीटमेंट करांतु नहीं। आयुर्वेद रे जेहेतु यार समाधान अच्छी, डॉक्टर को डरिवार ही नहीं। मैडम, आयुर्वेदा में मेडिसिन है जिससे हम डिजोल्व कर सकते हैं स्टोन को या फिर निकाल सकते हैं बिना सर्जरी के? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयुर्वेदा में कुछ 2-4 मेडिसिन का एक कोर्स होता है, आपको वो अगर सही तरीके से लेते हैं तो स्टोन भी निकल आएंगे और किडनी में बहुत अच्छी तरह से पोषण होगा, इम्प्रूव होगा फंक्शन, और बार बार आगे बनेंगे नहीं।
हाँ। देखिए स्टोन ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि आपके खान पान रहन सहन पर डिपेंड करता है, तो ये बार बार होता है। बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री हुआ तो घर में 2-4 लोगों को हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि वही खाना हम सब खाएंगे। बिल्कुल। सो इसमें क्या है, अमृतवेदा का निराश्म निराश्म माध्यम आपण निजर जो स्टोन अच्छे किडनी रे जदि कहार समस्या थाए से माने बाहर कर परिबे। इनफैक्ट परिश्रा बटे ही बाहरी आसीबो स्टोन्स, इजंट इट? हाँ। निराश्म टैबलेट के साथ आपको लेना होता है एक काढ़ा। जैसे सबको पता है आयुर्वेदिक है तो काढ़ा वगैरह उसपे होता है, बट आई एम टेलिंग यू इतना सुपर्ब इफेक्ट आता है काढ़ा से, बहुत नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेने में आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। उसका नाम है वरुणादि काढ़ा। वरुणादि काढ़ा ये आयुर्वेद का 5000 ईयर्स बिफोर का कॉम्बिनेशन है, हम तो उसे सिर्फ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निराश्म और वरुणादि काढ़ा, हाँ, ए दुईटा को मिसे की पीबार अच्छे, खाइबार अच्छे। हाँ, और वरुणादि काढ़ा को 2 चम्मच सुबह लेना है, 2 चम्मच रात खाली में। पेट? खाली पेट की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आप खाने के बाद ले सकते हैं, बट आपको करना यह है कि 2 चम्मच अगर काढ़ा लेते हैं तो 2 चम्मच पानी ले लीजिए। अच्छा। तो वो लेने में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आधे कप पानी में आप उसको डालकर भी पी सकते हैं। 2 टाइम आपको वो लेना है। निराश्म टैबलेट लेनी है, और उसके साथ में एक और मेडिसिन जो आयुर्वेदा का बहुत पुराना चलता हुआ मेडिसिन है, उसका नाम है गोक्षुरादि गुग्गुल। गोक्षुरादि गुग्गुल, अच्छा। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम को क्लीन करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है पूरा, यस, आपके पूरे सिस्टम को कोई इन्फेक्शन अगर है या बार बार होता है। देखिए कई बार क्या हो जाता है ना कि आजकल लोगों को जैसे पता है कि क्लीन के नाम पर, जैसे हाइजीन बहुत ज़्यादा करने के लिए Correct. लोग बहुत ज़्यादा वॉश करने के लिए जाते हैं। कई सारे लिक्विड्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ज़्यादातर देखिए लेडीज़ में जहाँ से यूरिन पास होती है वहीं पे उनके 2-3 एक साथ कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं। करेक्ट। अगर वहाँ पे जलन होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, और साथ में आप उसको क्लीन करने के लिए केमिकल ऑलरेडी वहाँ पर एसिडिक स्त्रवन होता रहता है, उसमें आप और थोड़ा एसिड बढ़ाओगे तो उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आप अगर रेशो देखेंगे तो लेडीज़ में ये मात्रा उतनी ज़्यादा है जितना जेंट्स में नहीं है। लड़के तो कहीं पे भी जाके टॉयलेट कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकते, और इसी की वजह से वो रोकते हैं बहुत टाइम, और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको कैसे हम चेक करेंगे? देखिए पहले ना शुरुआत में जैसे लेडीज़ में कई समस्याएं आती हैं, तो आपको जनरली बहुत लेडीज़ को ये समस्या बहुत कॉमन दिखाई देती है कि अचानक से कभी कभी यूरिन में थोड़ा सा पेन हुआ, अचानक थोड़ी जलन हुई, फिर 2-4 दिन बाद नहीं हुई। हाँ, उनको लगता है उस दिन शायद ज़्यादातर ये समझा जाता है कि धूप में जाने की वजह से, हाँ, और पानी नहीं पीने की वजह से मुझे उस तरह की तकलीफ हो रही है। जो पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं, हाँ, उसको फॉलो किया जाता है। बट जब आपको छोटा भी ऐसा सिम्टम दिखाई दे कि थोड़ा सा यूरिन में जलन जैसा लग रहा है, तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे निराश्म टैबलेट शुरू कर देना चाहिए। निराश्म, ताकि अगर इन्फेक्शन की शुरुआत है या अगर किडनी फंक्शन में कोई पुअर होता जा रहा है तो वो तुरंत ठीक कर दे। तो यहीटा भी सिम्पटम हो पारे जदि हमरो किछि जलन होउची, पोडुची, माने परिश्रा गला को पोडुची, बा हमरो किछि पेन टिके पेटर होउची, हमें को नेग्लेक्ट न करिबा, भाबी कि हमें एक खराब जगह रे बोधे परिश्रा कर देइछे सेति पई बोधे इन्फेक्शन हे गला। आपण निराश्म टैबलेट आरंभ करंतु, ता से तो टेस्ट रा निहाती करिवे। हाँ, उसके बाद आपको करना होता है, जैसे मैंने बताया, अगर उसके बाद भी स्टोन हो ही गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके साथ आपको गोक्षुरादि गुग्गुल और वरुणादि काढ़ा और साथ में निराश्म, ये 3 चीज़ें अगर एक साथ शुरू करते हैं तो किसी भी तरह के स्टोन, यानी अगर वो वहाँ पर फंसे हुए हैं या किडनी में फंसा हुआ है, तब भी आप उसको आराम से पुश करके यूरिन ब्लैडर में ला सकते हैं ताकि नॉर्मल यूरिन से चला जाए। क्योंकि ऑपरेशन आप ओपन करें या लेज़र से करें, ऑपरेशन उसका सॉल्यूशन होता नहीं। किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है तक जाता है कि ये किडनी अभी काम नहीं करेगा, इसको ट्रांसप्लांट तक जाता है बात। तो हाउ टू अंडरस्टैंड कि आयुर्वेदा, डर जाते हैं लोग कि ये काम नहीं करेगा, मर जाएगा इंसान, तो वी गो टू मेडिकल, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और ऑपरेशन कराते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा इस लेवल पे है और यहाँ पे भी काम करेगा आयुर्वेदा?
बिल्कुल, देखिए पहले तो हमें खुद के छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। जहां आपको दिखाई देता है छोटे छोटे से, क्योंकि आयुर्वेदा का काम ही है कि आपको वो प्रिकॉशंस भी करना है और बीमारी को दूर भी करना है, क्योंकि आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी आपको जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे। तो जहां जहां गलत है वहां पर अगर हम तुरंत रोक देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना यूरिनी, अभी देखिए अगर यूरिनरी सिस्टम पे हमने थोड़ा सा इग्नोर कर लिया, जैसा लेडीज में ये इन्फेक्शन कॉमन है, उसी तरह जेंट्स में एक और समस्या पैदा हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स की। करेक्ट। ये आज जैसे उम्र बढ़ जाएगी, धीरे धीरे एज बढ़ने के बाद है ना, ये सिस्टम के मसल्स थोड़े से लूज हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग होना, या जैसे यूरिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसमें एक मेडिसिन है आयुर्वेदा का, बहुत पुराना फॉर्मुलेशन है, चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी। यस। अभी ऐसा है कि ये अमृतवेदा का चंद्रप्रभा जो है, ये 10 तरह के काम करेगा आपके शरीर में, यानी नॉट ओनली इन्फेक्शंस, ये आपके शरीर में जैसे अगर पूरा सिस्टम काम ढंग से नहीं कर रहा है उस पे काम करने लग जाएगा। मतलब यूरिनरी सिस्टम, अगर किडनी में फंक्शन पुअर हो रहा है, जैसे किडनी के अंदर भी ना बहुत सारे, जैसे नेफ्रोलॉजी हम उसको कहते हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन है ना, तो वहाँ से फिल्टर होगा, फिर और एक लेवल पे फिल्टर होगा, वो सब करते 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 वो कलेक्शन होता है कि जो हमें बाहर फेंकना है। तो वहाँ अगर एक भी कोई वहाँ की लेन काम नहीं करेगी तब भी किडनी में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है, जो नहीं चाहिए, वो किडनी में आ चुका है, हमको बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे तो किडनी तुरंत स्वेलिंग में आ जाएगी, और तब आपको ये बताया जाता है कि आपको किडनी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन हम अंदर जाकर कोई एक छोटी चीज का निकाल नहीं पाएंगे। सो बेहतर है कि अगर हम आयुर्वेदा को एकदम इनिशियल स्टेज पे शुरू करें तो आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पानी कम पीने की आदत है, देखिए अगर बीमारी कोई नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने बहुत कम पानी पीने की आदत बना ली है, तो सेफ्टी तौर पे भी आप निराश्मा चालू कर सकते हैं, ताकि अगर कोई होने जैसा है प्रॉब्लम तो वो पहले से ही चला प्रिवेंशन। यस, प्रिवेंट करिया पई आगु को होथवा बड़ रोगरु आपण निराश्म खाई परिबे, आरंभ करि परिबे। तार साइड इफेक्ट्स, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल साइड किछि भी साइड इफेक्ट्स नाही। तेणु प्रथमे प्रिवेंशन टा बहुत जरूरी अच्छी, रोगर तो चिकित्सा हब परे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज जो डिस्कशन आपने किया, मैं श्योर हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारा चीज़ जानने को मिला, कैसे हम किसी भी साइन को, जैसे हमारा होता है लक्षण जो होता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर टेस्ट करवाएंगे, फिर जो मेडिसिन आपने बोला है, जो हर्ब्स आपने बोला है आयुर्वेदा का, वो सब ले, ताकि प्रिवेंट हो जाए पहले तो। बाकी तो चिकित्सा तो होती रहेगी, लेकिन प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो ये आयुर्वेद का सबसे बेस्ट अगर कोई फीचर है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप आयुर्वेदा को इसी तरह से अपने लाइफ में समा सकते हैं जैसे आप किसी नए फूड को ट्राई करते हैं, जैसे फल को ट्राई करते हैं। हाँ। हमें तो पता ही होता है ना, हो साइड इफेक्ट तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो फायदा ही होगा। तो जब हेल्दी खाना चूज करते हैं, जब हेल्दी, आज आप देखोगे ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए लोग इतना, अब नॉर्मल टी से ग्रीन टी, तो वैसे आयुर्वेदा ही आपका सल्यूशन है, वही आपको लाइफ जीने सिखा सकता है और वही आपकी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है बिना कोई साइड इफेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच मैडम, ये आपने हमारे साथ शेयर किया और लोगों के बीच भी सचेतनता आई कि वो भी जानने लगे कि आयुर्वेदा का हाथ भी हम पकड़ सके। दर्शक बंधु, आशा करछि आज आलोचना आपको भल लगी निश्चय, आउ आपण माने जानि पारले जे आयुर्वेदार केते इंपोर्टेंस अछि आम मानक जीवन रे। जे कोनोसी रोगर समाधान हो पारिबो आयुर्वेदा द्वारा, केवल आपन को विश्वास करियार अछि। हेले मो कथा सुनि कि नुहे, निजे चिंता करंतु, जानंतु, व्यवहार करंतु। तेबे आपण मन पे कि आगो को जेबे भी आसबी नै कि आसबी समाधान आपनकर सब रोगर। आज किंतु समय हो जाइछि, विदा दियंतु, नमस्कार।